हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। इसका MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन, ठीक है, टिक लगाने वाला क्वेश्चन, जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो कि दिसंबर में होने वाला एग्जाम है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रतिक्रिया का बनना जनन के मूल घटक है। किसकी प्रतिक्रिया का बनना जनन का मूल घटक है? तो जनन का मूल घटक DNA है। DNA का बनना, DNA के बनने से ही जनन होता है, तो ये मूल घटक, इसका आंसर हो जाएगा DNA, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। जब DNA की नई प्रतिकृत कोशिकाएं संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाता, तब क्या होता है वो बताना है। तो DNA जो है कि नई प्रतिकृत कोशिका संगठन के साथ समायोजित यानी नहीं मिल पाता है जब DNA किसी कोशिका से, तो क्या होगा? कोशिका विभाजन होता है, नहीं मिलेगा DNA तो नहीं होगा। कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये भी सही है, लेकिन नई प्राकृतिक नष्ट हो जाता है या कोशिका मर जाता है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा, कोशिका मर जाता है। जब DNA कोई नया कोशिका से नहीं मिल रहा है तो ऐसा स्थिति में कोशिका मर जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक गुणों का संदेशक होता है, अनुवांशिक गुणों का वाहक यानी ले जाने वाला कौन होता है? DNA अणुओं में, ठीक है, DNA में। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि, कौन सा जनन होता है हाइड्रा में, ये बताना है। तो मुकुलन होता है हाइड्रा में, ठीक है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो हाइड्रा में होता है, देखिए, और यहाँ हाइड्रा ऑप्शन नहीं है, तो ईस्ट एक होता है, ईस्ट में भी मुकुलन होता है, ठीक है। ईस्ट या खमीर जिसको बोलते हैं। ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं? तो अभी वही क्वेश्चन है, मुकुलन। तो जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन को घुमा फिरा के यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा एक बार। इसलिए एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम जो बहुखंडन करता है, बहुजुर विभाजन होता है इसमें, है ना, बहुत ज़्यादा जनन, तो बहुखंडन। स्पाइरोगायरा में कौन सा विधि होता है? तो खंडन विधि होता है स्पाइरोगायरा में, यानी 2 टुकड़ा में ये बंट जाता है और नए जीव का उत्पादन करता है। जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? तो इतना विशाल आबादी को, समान जीव वाले विशाल आबादी को कायम रखने के लिए कौन सा विधि अच्छा है? तो कायिक प्रवर्धन, माने काया को काट के लगाने वाला, यानी कलम जिसको बोलते हैं, जैसे कोई पेड़ का कलम करके लगा देते लग जाता है, ठीक है। तो इससे विशाल आबादी किया जा सकता है ना, काट के लगाते जाइए और तुरंत उसमें हो जाता है ना। बीज लगाइएगा तो तब बढ़ेगा, तब ये होगा, तब फल फूल देगा, बहुत दिन लग जाता है बड़ा होने में, या हो सके छोटा में ही मर जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक बार अगर ये जी गया, निकल गया इससे पौधा, डाली काट के लगाएंगे उससे, तो तुरंत वो बड़ा पेड़ बन जाता है ना। तो बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ा सकते हैं इससे पेड़ों का। ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? तो ब्रायोफिल्म पत्ती द्वारा होता है ना। ब्रायोफिल्म एक है, इसका पत्ती से जनन होता है। पत्ता पानी में जाता है तो इसमें नया पौधा उग जाता है पत्ता से, ब्रायोफिल्म में। बीजों को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि नए पादपों को जन्म देता है। तो लैंगिक जनन का उत्पाद बीज को कहते हैं, कि बीज से ही नए पादप का जन्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर में क्या होता है? तो पुंकेसर में परागकण होता है बाबू, है ना, परागकण। और पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? तो सबसे बाहर वाला भाग को बाह्य दल पुंज कहते हैं। सबसे बाहरी वाला भाग जो पुष्प, जिसको पंखुड़ी भी कहते हैं, ठीक है। परागकोश में होता है, तो परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है ना। अगला क्वेश्चन है, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? तो उड़हुल द्विलिंगी फूल है, इसमें 2 लिंग होता है एक ही पुष्प में, नर भी मादा भी, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होता है। पौधों के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है? तो अंडाशय में पाया जाता है बीजांड, नीचे वाला भाग जो अंडाशय रहता है उसमें बीजांड रहता है, ठीक है। फ्रिम्बी नामक संरचना कहाँ पाई जाती थी? फ्रिम्बी नामक संरचना ये अंडाशय में पाई जाती है। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाते हैं, तो परिपक्व होने से अंडाशय विकसित होता है और क्या बनता है? बीज बनता है, पुंकेसर, स्त्रीकेसर या फल, तो फल बनता है, ठीक है। अंडाशय फल बनता है। मादा जनन
मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? अंडाशय है, अंडाशय मादा में पाया जाता है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनी भी होता है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं होता। शुक्रवाहिका नर में होता है, पुरुषों में होता है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? गर्भ की अवधि 9 महीना, तो महीना में यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो 9 महीना में 9 × 27 यानी 270 दिन। जनन संचारित रोग है, जनन में कौन सा बीमारी फैल सकता है जनन द्वारा? तो सिफिलिस फैल सकता है, एड्स भी फैल सकता है, गोनोरिया भी है ना, माने सब बीमारी, सभी इसका ऑप्शन सही। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो फिलिपियन नली में या फिलिपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं उसमें निषेचन होता है। ठीक है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? तो पपीता। पपीता एक लिंगी है। बाकी सरसों, उड़हुल ये द्विलिंगी है। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान भरना है, यानी खाली स्थान भरना है। तो जनन के मूल घटक डीएनए है ना, डीएनए की प्रकृति बनना, तो डीएनए आंसर होगा। डीएनए खाली स्थान में पाया जाता है, तो कहाँ? कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। समान जीन संरचना वाले जीव को क्या कहते हैं? तो क्लोन कहते हैं। ये एग्जाम इस बार पहला एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आया था ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आया था। समान जीव संरचना वाले जीव को क्या कहते हैं? तो क्लोन कहते हैं। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका पुष्प के खाली स्थान जननांग के भाग है। मादा जननांग है ना के भाग होता है। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका, ये मादा यानी स्त्री के शरीर में होता है। मानव मादा में निषेचन खाली स्थान में होता है, तो डिंबवाहिनी जिसको फिलिपियन नली या फिलिपियन ट्यूब भी कहते हैं उसमें होता है। डीएनए कोशिका के खाली स्थान में, तो केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है। नर तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं बाबू, है ना, निषेचन। अगर देखिए लघु क्वेश्चन, अति लघु माने 1 नंबरी क्वेश्चन, यहाँ से भी बोर्ड टिक लगाने वाला आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। द्विखंडन विधि से प्रजनन करने वाला एक जीव का नाम लिखना है, तो द्विखंडन होता है अमीबा में। बहुखंडन द्वारा जो जनन करता है उसका नाम लिखना है, तो ये प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया का परजीवी है। ठीक है, मलेरिया परजीवी, मलेरिया बीमारी इसी से होता है। मच्छर काटता है, प्लाज्मोडियम छोड़ जाता है हमारे शरीर में, है ना। तो बहुखंडन विधि से वो पूरा एकदम जल्दी जल्दी डिवाइड होकर पूरा शरीर में फैल जाता है, जिससे मलेरिया बीमारी होती है। एक पौधे का नाम लिखिए जिसमें कायिक प्रवर्धन कली रोपण विधि द्वारा किया जाता है, यानी काट करके, डाली को काट के किया जाता है। तो गुलाब, डाली काट के लगा सकते हैं। एक ऐसे पौधे के नाम लिखिए जिसमें जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जड़ द्वारा। तो जड़ द्वारा सागौन हो सकता है। एक ऐसा पौधे का नाम लिखिए जिससे पत्ती द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, तो ब्रायोफिलम में पत्ता द्वारा होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण सूचनाएं क्रमबद्ध कूटबद्ध हो रहती है, यानी किस में रहता है? प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है और सूचना भी रहता है उसमें, डीएनए। इसी से आनुवंशिक गुण ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। मुकुल से नए जीव का विकसित होना मुकुलन कहलाता है। सही बात है। ऐसे 2 जंतु का नाम लिखना है जो मुकुलन करता था, हाइड्रा और ईस्ट है। वैसा 2 जंतु ऐसा नाम लिखना है जिसमें पुनरुद्भवन होता है, यानी जिसका अंग टूट जाए तो फिर से बढ़ जाता है, तो ये होता है प्लेनरिया में और हाइड्रा में। ठीक। ऐसे जंतु का नाम लिखिए जिसमें बाह्य निषेचन होता है, यानी बाहरी निषेचन। तो मेंढक में होता है, मेंढक बाहर अंडा दे देती है, उसमें फिर नर मेंढक आता है, शुक्राणु छोड़ देता है, वहाँ निषेचन होता है, फिर वहाँ उसका मेंढक का बच्चा बनता है। ठीक है। किसी एक उभयलिंगी पौधा यानी जिसमें दोनों होता है, नर और मादा जननांग, उसको बताना है। फूल तो एक बोला है, तो यहाँ 2 है, सरसों और गुड़हल, दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं। किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम, उभयलिंगी यानी कोई जंतु भी है जिसमें दोनों लिंग होता है, स्त्री भी पुरुष भी एक ही में। तो ऐसा केंचुआ में होता है, ये जंतु है, लेकिन केंचुआ का जोकटी देखें ना, उसका आधा भाग नर होता है, आधा मादा होता है। हाइड्रा भी वैसे। किसके द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है? तो अपरा द्वारा। भ्रूण जो है बच्चा जो माँ के पेट में, तो उससे अपरा आता है, उसके द्वारा ही उसको पोषण मिलता है, माँ का रुधिर, खून से। एक ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिनसे मुख्यतः कीट परागन होता है। तो मदार, कीट परागन इसमें होता है, कीट द्वारा इधर से उधर उसका परागकण होता है, जिससे निषेचन होकर के नया पौधा बनता है। ठीक है। तो ये इतना ही क्वेश्चन था इसमें, है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। एक और चैप्टर बच गया साइंस का, ये बायोलॉजी का, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।